अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, तो हमें क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं? आज हम इस हवाले से बात करेंगे। आपका जो भी लाइफ़स्टाइल है, आपका कोई भी फ़िटनेस डिज़ायर्ड गोल है, रीसेट लाइफ़ की है, यू आर ऑन अ वे ऑफ बर्नआउट, हेल्थी वेज़ आपने शुरू कर दिए हैं लाइफ़स्टाइल के, मसल गेन, वेट गेन, फैट लॉस, वेट लॉस, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ये सब कुछ हम बात कर चुके हैं। मज़ीद भी करते रहेंगे माइंडफुलनेस की, हेल्थ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ की। लेकिन सबसे ज़्यादा अंडररेटेड जो टॉपिक है, वो है नींद का, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग का। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, किसी भी इदारे में हैं, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का आपका बिज़नेस है, कोई भी काम कर रहे हैं आप, इससे कतई नज़र आपकी अगर नींद पूरी नहीं है, उससे आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसके हवाले से तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन नींद के फ़वाइद के बारे में पहले बात करते हैं। ये वो टॉपिक है जिस पे आम तासुर तो ये जाता ही जाता है कि ये एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसको लाइट लिया जाए। लेकिन हमें नहीं पता कि इसका कितना हमें नुकसान होता है कि जब हम इसको लाइट लेते हैं, यानी कि आपकी स्लीप, नींद फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाने वाला टॉपिक है, इससे बढ़ के इश्यू है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो, या आप नींद पूरी नहीं करते तो। जो कि मुझे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके जाता है, वो ये है कि क्या नींद रात के वक़्त, या हम रात को ना सोए, हम सुबह सवेरे, सुबह सादिक के वक़्त जब सूरज तुलू होता है, उस वक़्त हम सोएँ, या हम पूरी रात जागते रहें, सुबह सवेरे भी जागते रहें, सुबह उठें, काम-काज करते रहें और किसी वक़्त 10 बजे, दोपहर 1 बजे पूरा दिन सोए रहें। इसके हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि हम तो सिर्फ़ नींद की बात कर रहे हैं, तो भई नींद के लिए जब मर्ज़ी सोएँ। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आज का मुद्दा है कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल हम इग्नोर करते हैं। इस पे बात भी नहीं करते। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप ज़िंदगी के जिस भी दौर से गुज़र रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। मैं आपसे साइंस की बेस पे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे मज़हब की बेस पे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे आपकी वेल-बीइंग, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और अपने नियरली 2 डेकेड्स के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ। हमारी नींद जो है, उसको हम किस तरह से फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये आई थिंक मुझे इतना ही बताना मकसूद था कि मैंने इसको हाइलाइट कर दिया, और अब आप इस खोज में पड़ जाइए कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, या आपकी उम्र का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक पहुँचे हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर 25 साल को टच कर दिए हैं और अपने 25 साल की जितने भी आपको ईयर्स याद हैं, जितने भी बरस याद हैं जब आपने होश संभाला, उसको गौर फ़िक्र कीजिए और मुशाहिदा करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा रहा थ्रू आउट अब तक। उसकी वजह से क्या-क्या आपको नुकसानात हुए, उसके हवाले से अब हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फ़वाइद की बात करेंगे।
नींद, रात के वक़्त सोना या किसी भी वक़्त सोना, इस तरफ हम सबसे आखिर में आएँगे। सबसे पहले हम सोने के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। सोने के सबसे पहले आपके फ़िज़िकल फ़वाइद की बात करते हैं। आपके जिस्मानी फ़ायदे कौन-कौन से हैं? आप दिन भर का काम-काज करने के बाद कुछ भी कर रहे हैं आप ज़िंदगी में, रोज़मर्रा, आपकी कोई भी जॉब की नौइयत है, आपकी जॉब की नौइयत ऐसी है जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या आपकी जॉब की नौइयत ऐसी है कि आपका जो फ़िज़िकल एक्टिव रहना उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहता है, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इमोशनली तो आप अटैच्ड होते ही हैं उस चीज़ के साथ जो भी आप काम कर रहे होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जब आप सोते हैं जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर होती है। हमारी बॉडी हील करती है। रोज़मर्रा के प्रेशर्स होता है ना, पट्ठों में खिंचाव, कमर दर्द, कंधों में दर्द, कहीं भी जॉइंट में दर्द, किसी भी तरह का फ़ैटिग्ड, लो एनर्जी। हम जब आराम करते हैं, आराम से मुराद सोए हुए हैं, हम सो रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है हील करती है, हीलिंग प्रोसेस होता है, रिकवर होती है। हमारे मसल टिश्यूज़ जो हैं, करोड़ों, अरबों, खरबों हमारे जिस्मानी टिश्यूज़ जो हैं वो रिकवर होते हैं। हमारी बॉडी स्ट्रेंथन होती है। तो हमारे जिस्मानी फ़वाइद ये हैं कि आप फ़िज़िकली, आपकी अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी भी तरह की, आपकी नौकरी में, आपका कोई प्रोफ़ेशन, बिज़नेस, काम कुछ भी करते हैं आप, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए रिकवर, रीसेट, रीबूट होना ज़रूरी है, वो है नींद। इसके बाद आपकी जो है ब्रेन की रिकवरी भी नींद से ही होती है। आप जब सोते हैं तो हमारा दिल काम कर रहा होता है, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन बॉडी रेस्ट पे होती है, कंप्लीटली धड़कन स्लो हो जाती है। और उसके अलावा जो दिमाग है हमारा 24 घंटे चल तो रहा होता है, लेकिन ज़रा टोन डाउन हो जाता है। इन अदर वर्ड्स के जब हम एक्टिव होते हैं, जाग रहे होते हैं, तो ज़्यादा न्यूरॉन्स, न्यूरो सेल्स जो हैं हमारे ब्रेन के, छोटे छोटे टिश्यूज़ जो हैं, मसल्स जो हैं ब्रेन के, उनका इस्तेमाल, थॉट्स, पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होते हैं, उसमें घिरा हुआ होता है। लेकिन जब आराम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है कदरे, जो हमारा एक्टिव होता है पूरा दिन, उससे ज़रा रिलैक्स पोजीशन पे होता है। लेकिन फिर भी हमारा जो इतना सा दिमाग है, हमारी ओवरऑल बॉडी की एनर्जी का 25% जो है एनर्जी कंज्यूम करता है, तकरीबन 25%। तो हमारा जो ब्रेन है वो भी रीसेट होता है जब हम सोते हैं। रीसेट से मुराद स्ट्रॉन्ग होता है, रिलैक्स्ड होता है जब हम सोते हैं। उसके बाद हम जो है सेल्फ कंट्रोल हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमारा रिएक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर हो जाता है। रीसेट किया ना आपने, सुकून दिया दिमाग को, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी, एफिशिएंसी, चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं। काम में बेहतरी कुछ भी है, सोचों में बेहतरी कुछ भी है, क्रिएटिव कुछ प्लान करना है, काम काज का कोई प्लानिंग करनी है, ज़बरदस्त। सो ढेरों फ़वाइद। और बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप नहीं सोते
तो कंपैरेटिवली आप लैग कर रहे होंगे इन सारी चीज़ों को जो मैंने बता दी हैं, फिज़िकली एंड इमोशनली। आप नहीं सो रहे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी बॉडी हील नहीं करेगी, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। कितना सोना है उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं सो पा रहे, कम सो रहे हैं, ये मसला है, आप बिंज वॉचिंग करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, फ़िल्म्स, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, मोबाइल्स, रील्स, पूरी रात जागते रहते हैं, नींद नहीं करते हैं, तो मैं मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ आगे। आप होल्ड योर हॉर्सेस, सब्र रखिए, आपको और समझ आ जाएगी आगे। तो हमारी बॉडी की बात होगी, रिकवर नहीं करती, स्ट्रेंथ नहीं होती, मेंटली हम हील नहीं कर पाते, ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता सही तरह, उस तरह से एफिशिएंसी, क्रिएटिव, एक्टिव नहीं होते, हम लैग कर रहे होते हैं, धुंधलापन, वीकनेस, क्लाउडी, ये सारी वजह होती हैं। उसके बाद हमारी इमोशनल हेल्थ जो है वो भी बहुत बेहतर होती है अगर हम नींद करते हैं। आपका रिएक्शंस जो हैं वो बेहतर होता है। देखिए, अगर आपकी नींद नहीं पूरी, फिज़िकली डिस्टर्बेंस है, मेंटली टोटली डिस्टर्बेंस है, मल्टीप्लाई होगा। ओवरऑल बाकी स्ट्रेसेस है ज़िंदगी में और मल्टीप्लाई होगा। इमोशंस का बहुत ज़्यादा इस पे फिर इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर आप विजिलेंटली या एफिशिएंटली, या आप कह लीजिए अच्छे तरीके से जो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए किसी चीज़ पे, वैसे नहीं कर पाते हैं। वो होल्ड नहीं होता सिचुएशंस पे, आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, गिरफ्त नहीं होती आपकी, एनालाइज नहीं कर सकते आप ऑन द स्पॉट कि मुझे किस तरह से आप रिएक्ट करना है। इमोशनली यू गेट बेटर इफ़ यू स्लीप। उसके बाद आपका जो इम्यून फंक्शन है, ये सब कुछ जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होती है ज़िंदगी में, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो स्लीपिंग से क्या क्या कुछ बेहतर होता है, ये आप सुनते जाइए। आपकी जो इम्यून फंक्शन है वो बेहतर होता है, आपकी एपेटाइट, आपका स्ट्रेस एंड आपकी ग्रोथ, ये 3 चीज़ें आपकी नींद की वजह से बेहतर होती हैं। अगर स्ट्रेस बैरूनी है किसी भी चीज़ का तो है, लेकिन आपकी ग्रोथ में मसला होगा स्ट्रेस की वजह से, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब होगी। एपेटाइट से मुराद आप या तो बहुत खा रहे हैं बेदरेग, या खा ही नहीं रहे, भूख नहीं लग रही। नहीं लग रही तो वज़न घटता जाएगा, बहुत खा रहे हैं बेहंगम तो उसी तरह बेहंगम वज़न बढ़ता जाएगा आपका, ओबीस में चले जाते जाएंगे। तो आपने देखा, स्ट्रेस, ओबीस या वज़न घटना, एपेटाइट डिस्टर्ब एंड ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, इन तीनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब हो, तो सब कुछ ऐसे ही होना है, डामाडोल। ठीक है, तो नींद से आपका जो इम्यून फंक्शन है वो किस तरह से रिलेट कर रहा है कि आप जो है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी, आपका स्ट्रेस भी, आपकी एपेटाइट भी डिस्टर्ब रहती है। सो ये सारी इंडिकेशंस जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारी नींद कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एक प्रोड्यूस करती है, जिसको हम हार्मोन कह लें या केमिकल कह लें, साइटोकाइन्स। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेशन और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। जब हम सोते हैं तो ये एक ऐसा केमिकल हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है सोते वक्त कि हमारी जो इन्फेक्शंस हैं और इन्फ्लेशन यानी जलन, और या कोई अंदर मशीनरी में कोई इन्फेक्शन होना है, कोई गड़बड़ होनी है, उससे लड़ने के लिए ये साइटोकाइन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है सोते हुए। कुदरत देखें कितना कमाल रखे हुए है हमारी नींद में, कि हम कितना रिकवर करते हैं और सारी चीज़ें किस तरह से जुड़ी हुई हैं। इंसान कहते हैं ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, इस वजह से, फ़लानी वजह से, कोई भी एग्ज़ाम्पल है, आपके बहुत सारे मसाइल आपकी नींद की वजह से ठीक हो जाते हैं।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लोग कहते हैं नींद ही नहीं आती उस परेशानी की वजह से। आप सोने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी बरकतें रखी हुई हैं नींद में, मान लीजिए इस बात को। आप फोकस तो कीजिए, आपका फोकस ही शिफ्ट है कहीं और। आपका जो ज़ाविया है देखने का वो परेशानी को है। तो जिस ज़ात ने परेशानी दी है उसने उसके बाद आसानी भी रखी है। नाउम्मीद नहीं होना, तो बात कहीं और ना चली जाए। मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हेल्थ एंड माइंडफुलनेस की आपके लिए मिल के हम एक एक कैंपेन कर रहे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हमारी इस्लाह हो सके बाहमी। तो वापस आते हैं, उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो सोने से तो इतना कुछ हमें फ़वाइद हो जाते हैं। अब मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से सुनिएगा। ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ हमने पॉइंट्स जो डिस्कस किए सिर्फ सोने के डिस्कस किए हैं, जब हम सोते हैं। अब हम उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि ये हमें फ़वाइद जो हैं किस वक्त सोने से हासिल हो रहे हैं, प्रॉपर 100%। क्या दिन में सोने से या रात में सोने से? कोई ख़ास वक्त का तयन है कि हम किस वक्त सोएं तो हमें ये सारे फ़वाइद हासिल होते हैं? बिल्कुल है, डेफिनेटली है। और ये याद रहे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर पूरी करना है अपनी। मैक्सिमम 8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल पूरे दिन में। फिज़िकल एक्टिविटी, इमोशनल, ब्रेन कितना यूज़ हो रहा है, ओवरऑल एक्सर्शन कितनी है, यानी कि ओवरऑल आपकी कितनी भाग दौड़ है पूरे दिन के अंदर। उस हिसाब से हो सकता है आपको 10 घंटे नींद दरकार हो। आपकी ज़िंदगी में आपकी जॉब की नौयत बेशक नाइट की है, आई रिस्पेक्ट दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अगर रात की भी नौकरी कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको जो भी है आपको नींद उस हिसाब से अपने 8 घंटे 7 घंटे टारगेट करना है। इसके बाद हमारी बॉडी जो है उसका एक एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। रब की ज़ात ने, कुदरत ने ये ह्यूमन बॉडी को एक तोहफ़ा दिया है। ये तोहफ़ा जो है ये सारी चीज़ों के साथ इंटरकनेक्टेड है। हमारा एक एक बायोलॉजिकल बॉडी का एक निज़ाम है जिसको सर्केडियन कहते हैं। सर्केडियन जो है ये क्या करता है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी का। ये हमारी बॉडी को बताता है कि किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है, किस वक्त खाना खाना है। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसके साथ ही जुड़ जाता है। नेचुरली हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है ये है रात का। रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है। मैं टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ जिन लोगों की जॉब की नौयत रात की है। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि रात जो है आपके लिए आराम के लिए बनाई गई है, इंसानों के लिए आराम के लिए बनाई गई है, हम सब के लिए। तो रात के वक्त अगर आपकी नींद पूरी है तो आप ये फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो जब आप रात के वक्त नींद पूरी करते हैं तो ये आपको तमाम फ़वाइद हासिल होते हैं। लेकिन नींद का ताल्लुक जो है रिकवरी से है। ओवरऑल जो हमने बात की, तो आप किसी भी वक्त सो सकते हैं। किसी भी वक्त सोने से आपको सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी का, कुदरती तरफ से हमें मिला हुआ है कि हमें बॉडी जब बताती है कि इस वक्त सोना है, वो एक्चुअल टाइम रात का है और सुबह के वक्त आपको इंडिकेशन होती है जाग जाना है। और फिर
खाना किस वक्त खाना है, वगैरह वगैरह। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी का जो हमें मिला हुआ है। उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं हर दिन जाग 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 के, और हमारी बॉडी जो है इम्यून हो जाती है, अडॉप्ट कर लेती है सारी चीज़ को। उसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स, लैक ऑफ फोकस एंड जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, वो होती है। आप हो सकता है शायद आप फिज़िकली थोड़ा-सा आप रिकवर कर जाएँ, या बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर रिकवर कर जाएँ। शायद हो सकता है आप इमोशनली रिकवर कर जाएँ, मेंटली रिकवर कर जाएँ। लेकिन बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने की वजह से आपको जो मसाइल होंगे, वो शायद आप खुद फेस कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मैंने आज तक नहीं किए। मैंने एक आध दिन अगर मेरा जगराता हो जाए तो आई फ़ील द डिफ़रेंस। आप जगराता करके देखिए। अगर आप रात को सोने वाले हैं, या अगर आप दिन में सोने वाले हैं, रात को जागने वाले हैं, तो आप फिर ना सोइए। आप अगले दिन तक जाइए, देखिए कब तक जा सकते हैं। आप देखेंगे आपकी सारी क्वालिटी ओवरऑल, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, ओवरऑल आप लैक करेंगे। क्रिएटिवली, स्ट्रेंथ के हिसाब से, फिज़िकली, इमोशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से, डिसीजंस के हिसाब से, चिड़चिड़ापन, क्रिएटिव आप नहीं हो पाएँगे। आई मीन देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, अ ह्यूज लिस्ट, लार्ज लिस्ट। तो आप अगर बायोलॉजिकल आपने अपना क्लॉक ख़राब कर दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी बॉडी को सिग्नल देना शुरू कर दें ये वाला। उसको ठीक करने के लिए आप कोशिश करें, रात के वक़्त जो आपकी आदतें हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने की, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, आप कोशिश करें कि बायोलॉजिकल क्लॉक को आप वापस ठीक करने की कोशिश करें। बेशक साल हा साल हो गए, 10 बरस हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है, आपको उसको ठीक करना है। अगर अगर आप अपनी काबिलियत को परखना चाहते हैं, आप ढूँढना चाहते हैं अपने आप को कि मेरी काबिलियत क्या है, कितनी कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है। लोग कहते हैं हमें कुदरत से इतना मिला है कि मेरी तो इतनी ही कैपेसिटी है, मैं यही कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ही ताकत है। तो ये मुझे लगता है कि हम अपनी कोताहियाँ जो है ना, इनडायरेक्टली फिर जाके या डायरेक्टली कुदरत पे डाल देते हैं कि हमें तो रब की ज़ात से इतनी ही इनायत हुई है। अल्लाह ने इंसान को जितना कैपेबल बनाया है, इंसान सोच भी नहीं सकता। थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल किया इंसान ने आशक। सो यूज़ इट केयरफुली, प्रॉपरली, चैनलाइज करें। माइंडफुलनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ ओवरऑल इसी तरह से बेहतर होगी आपकी। अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। गिव इट अ ट्राई। आप देखिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आप कितनी क्वालिटी आपकी निस्बतन लोगों से बेहतर होती चली जाएगी। आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा आपका माइंड एफिशिएंट होगा, फिज़िकली आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा हो सकेंगे, अच्छा सोच सकेंगे, बेहतर सोच सकेंगे, अच्छा रिएक्शन, बेहतर रिएक्शन सिचुएशंस पे आप कंट्रोल होगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी। इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप कितना कमाल महसूस कर सकते हैं अगर आपका ये वाला पिलर, नींद वाला पिलर भी जो है ट्रैक पे आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फिटनेस जर्नी में हैं, कोई भी फिटनेस का गोल है, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, सिक्स पैक्स बनाने हैं, कुछ भी करना है, बॉडी ह्यूज करनी है, वज़न उठाना है, ज़्यादा ज़्यादा पावर लिफ्टिंग करनी है, तो भी रिकवरी इज़ इम्पोर्टेंट। दैट इज़ आपकी 1-2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद लोगों को पता ही नहीं रिकवरी क्या है। वो घर पे है, आराम करके, फीड करके और रिकवर करके सेल्स रिकवर होते हैं। जिम में तो आप सेल्स को तोड़ते हैं, जिस्म के मसल्स के, और बॉडी को टोन्ड करते हैं, स्किन और मसल्स टाइट होते हैं। बस रिकवरी घर पे है, घर जाके आराम करके, सो के, न्यूट्रिशन के साथ, आराम करके, स्लीपिंग के साथ। वो है 98% मेनली। 2% आपका 2 घंटे का वर्कआउट। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि कितना इम्पोर्टेंट है, और इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आपकी ज़िंदगी में हेल्थ एंड फिटनेस उस तरह से वो वाली नहीं है। अगर जिम गोअर नहीं है आप, फिर भी आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं है, फिर भी आप अपनी ओवरऑल अपनी माइंड की कैपेसिटी, फिज़िकल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी से क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, ये आप एक्सपीरियंस करने के बाद ही मुझे बता सकते हैं। ये थी आज की हमारी सोलो कास्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका भला होगा तो तभी तो सबका भला होगा। नॉलेज शेयर करने से तभी आप भी गेन कर सकेंगे, और मैं भी यही कोशिश है कि मैं भी गेन करता रहूं, शेयर करता रहूं।
Over and out.